हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, पीवाईक्यू डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग किसके बारे में, सस्पेंशन एंड इमल्सन के बारे में। ठीक है, आज का हमारा ये पीवाईक्यू सीरीज का आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन एंड इमल्सन। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। ठीक है, बाकी 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हमने जीपैट के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज डिस्कस किए हुए हैं। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लो। हमने प्रॉपर एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये क्लासेस स्टार्ट की है, जिसका शेड्यूल जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाल दिया था, साथ में यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी डाल रखा है। वहाँ से आप शेड्यूल देख के उसके अकॉर्डिंगली डेली रात को 8 बजे हमारी क्लास होती है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन एंड इमल्सन। और शेड्यूल देखने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप शेड्यूल देख लोगे तो आप क्या करो, आप क्लास के पहले उस टॉपिक को रिवाइज करके आओ, फिर साथ में यहाँ पीवाईक्यू सॉल्व करो, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक है, तो जितना मैक्सिमम आप अपना एफर्ट दे सकते हो उतना आपको करना चाहिए। ठीक है, तो आज जो है फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास जीपैट 2012 का क्वेश्चन क्या है रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइक्रो इमल्सन। ठीक है, अब यहाँ पे बात पूछी गई है किसके बारे में, पूछी गई माइक्रो इमल्सन के बारे में। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है हमें माइक्रो इमल्सन। ठीक है, दीज आर द ट्रांसपेरेंट सिस्टम विद ड्रॉपलेट साइज लेस देन 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, दीज आर द ट्रांसपेरेंट सिस्टम। अब देखो, ये माइक्रो इमल्सन के बारे में हमें ये पता है कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। दीज आर ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलिमिनेशन रूल। ठीक है, इलिमिनेशन रूल अगर आप फॉलो करते हो तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमने एक ऑप्शन इलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब बचे अपने पास 3 ऑप्शन। दीज आर द ट्रांसपेरेंट, 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 तीनों दिया। अब ड्रॉपलेट साइज की बात आई। इसमें ड्रॉपलेट साइज दिया 1 माइक्रोमीटर, लेस देन 1 माइक्रोमीटर। इसमें दिया लेस देन 10 माइक्रोमीटर और लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो नाम क्या कर रहा है, माइक्रो इमल्सन। ठीक है, तो माइक्रो इमल्सन साइज है, नैनो रेंज में तो जाएगा नहीं, फिर वो नैनो इमल्सन हो जाएगा, तो वो हट गया। ये भी ऑप्शन हट गया, 2 ऑप्शन हमने इलिमिनेट कर दिए। अब यहाँ पे लोगों को ये लग जाता है ना, लोगों को कभी कभी लग जाता है कि यार माइक्रो इमल्सन है, बहुत छोटा है, नैनो पार्टिकल तो बहुत छोटे होते हैं, तो इस पे चले जाएंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी पार्टिकल साइज होती है वो क्या होती है कि लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, छोटी पार्टिकल साइज होती है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझे बात को? इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है और चीजें आपको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी पे 2014 का क्वेश्चन। 14 में क्या पूछ रहा है, ग्लोब्यूल साइज ऑफ पेरेंटल इमल्शन शुड बी। अब देखो, पेरेंटल इमल्शन की ग्लोब्यूल साइज पूछी गई है आप। ठीक है, अब ग्लोब्यूल साइज की बात करते हैं 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर। तीसरा ऑप्शन है 5 से लेके 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, या पूछा एनी ऑफ द अबव, कोई कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता ग्लोब्यूल साइज पे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप साथ साथ अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखते जाओ। ठीक है, अभी जैसे मैं इसके बाद आंसर करूंगा तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको पहले अपना आंसर मार्क कर लेना कि हाँ यार ए बी सी में मैंने ये मार्क कर लिया, अब मैं आंसर मैच करूंगा। तो इससे फिर लास्ट में आप जितने भी मार्क्स आप स्कोर करते हो टोटल, वो कैलकुलेट कर वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो जो पेरेंटल इमल्सन की जो ग्लोब्यूल साइज होती है, वो ग्लोब्यूल साइज होती है किसके बीच में, वो ग्लोब्यूल साइज होती है छोटी, कितनी 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। क्योंकि पेरेंटल इमल्सन में अगर ग्लोब्यूल साइज बड़ी हो जाएगी तो हमारी कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगी, और पेरेंटल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्टिमम ग्लोब्यूल साइज होती है स्मॉल होती है, 0.1 टू लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक की होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जी पैड 2014 का क्वेश्चन था। द ड्रग फॉर्मुलेट सस्पेंशन फॉलोज। अब यहाँ पे अगर ड्रग जो सस्पेंशन में जिसको हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉलो करती है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, या स्यूडो 0 ऑर्डर रिएक्शन। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर चाहे आपसे पूछ ले कि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, या एक तरीके का क्वेश्चन और बनता है जो रिसेंटली पूछा गया था कि सस्पेंशन का डिग्रेडेशन कौन से ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिग्रेडेशन किस ऑर्डर का होता है या नॉर्मल सस्पेंशन किस ऑर्डर का होता है। तो सब में आपको एक ही याद रखना है, क्या, सस्पेंशन का मतलब है 0 ऑर्डर। ठीक है, सस्पेंशन का क्या मतलब हुआ, सस्पेंशन का मतलब होता है 0 ऑर्डर। तो आपको 0 ऑर्डर ध्यान रखना है, 0 ऑर्डर आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, रिगार्डिंग द रोल ऑफ सर्फेक्टेंट। बात आ गई किसकी, सर्फेक्टेंट की। ठीक है, इन ओरल फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब वो यहाँ पे फॉल्स वर्ड को ध्यान देना। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन ओरल फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, ओरल सस्पेंशन में सर्फेक्टेंट के रोल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, दे डिक्रीज द वाटर कॉन्टेक्ट एंगल ऑफ द ड्रग। सही बात है भाई, वो कॉन्टेक्ट एंगल को डिक्रीज करते हैं, वेटिंग को प्रमोट करते हैं। दे प्रमोट द फ्लक्चुएशन। ठीक है, फ्लक्चुएशन को भी प्रमोट करते हैं। सर्फेक्टेंट विद हाई एचएलबी स्टेबलाइज द सस्पेंशन। सही बात है, हाई एचएलबी सस्पेंशन हम लोग यूज करते हैं, एसएलएस का यूज करते हैं, ताकि वो सस्पेंशन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। दे इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फेज। नहीं, विस्कोसिटी से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं, सस्पेंशन का विस्कोसिटी से तो कोई रोल ही नहीं है, उसके लिए तो हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं। तो सस्पेंशन का विस्कोसिटी से कोई मतलब सर्फेक्टेंट का सस्पेंशन की विस्कोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। और हमें क्या बताना था, हमें गलत ही बताना था, तो हमारे लिए ये जो होगा ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे।
अब बात करते हैं, ये हमारे जीपीए 2015 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, हाउ द वेटिंग एजेंट एक्ट इन द सस्पेंशन। अब बात कर रहे हैं कि सस्पेंशन में जो वेटिंग एजेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, अब देखो वेटिंग एजेंट में हो क्या कह सकते हैं, वेटिंग एजेंट में आपके सर्फेक्टेंट हो सकते हैं, आपके हाइड्रोफिलिक पॉलीमर हो सकते हैं, या कुछ सॉल्वेंट्स भी हो सकते हैं। सर्फेक्टेंट की अगर हम बात करें तो सोडियम SLS हो सकता है, सॉर्ब्यूटॉन ईस्टर हो सकते हैं, पॉलीसॉर्बेट्स हो सकते हैं, ट्विन स्पैन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। हाइड्रोफिलिक अगर पॉलीमर्स की बात करें तो हमारे पास मिथाइल सेलुलोज हो सकता है, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज हो गया, HPMC हो सकता है, सोडियम CMC हो सकता है, PVP हो सकता है, सोडियम एल्जीनेट हो सकता है, ट्रागाकांत, कैसिया, सब हो सकता है। और अगर सॉल्वेंट्स की बात करें तो सॉल्वेंट्स में हमारा अल्कोहल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल हो सकता है, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो सकता है। ये सारी चीजें हमारे वेटिंग एजेंट्स के रूप में आते हैं। और वेटिंग एजेंट का काम क्या है, वेटिंग एजेंट, अब यहाँ पे पूछा है कि वेटिंग एजेंट इंक्रीज करते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल बेटा में दिया हो, ठीक है, रिड्यूस करते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, नो चेंज इन कॉन्टैक्ट एंगल। तो जब हमने प्री फॉर्मुलेशन की क्लास ली थी तो वहाँ पे वेटिंग एजेंट को बहुत अच्छे से बताया था हमने। तो वेटिंग एजेंट में हमने ये बताया था कि वहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट एंगल का वो देखा था, फिनोमेना देखा था कि अगर 0 है, कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है, तो वहाँ पे हमने देखा था क्या, वो थी परफेक्ट वेटिंग। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल अगर 0 डिग्री थी तो वहाँ पे वो परफेक्ट वेटिंग थी। अगर कॉन्टैक्ट एंगल 180 हो रहा था तो हमने देखा था कि नो वेटिंग, तब वहां पे कोई वेटिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, ये दो चीजें हमने देखी थी, एक प्रॉपर डायग्राम के साथ में बीच का भी देखा था। तो अब यहाँ पे वेटिंग एजेंट क्या कर रहे हैं, वेटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो वेटिंग को प्रमोट करने के लिए उन्हें कॉन्टैक्ट एंगल क्या करना पड़ेगा, बढ़ा तो सकते हैं नहीं, क्योंकि 180 मतलब 0 से 180 ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेटिंग नहीं हो रही है। बट अगर जितना नीचे आएंगे, अगर हम 0 के पास आएंगे तो परफेक्ट वेटिंग होगी, तो वो क्या करेंगे, वो कॉन्टैक्ट एंगल को रिड्यूस करेंगे। समझ में आई बात। ऐसे लॉजिक लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। हमारा जीपीए 2016 का क्वेश्चन था। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ द इमल्सन। अब ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, इमल्सन की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा है जो क्या है, इरिवर्सिबल है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं इमल्सन में, प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास इमल्सन में, कॉलेसेंस आता है, फ्लोक्यूलेशन आता है, क्रीमिंग आता है, फेज इन्वर्जन आता है, ब्रेकिंग और क्रैकिंग आता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में भी हमारे पास क्या हुआ है, क्रैकिंग दिया हुआ है, क्रीमिंग दिया हुआ है, कॉलेसेंस एंड फ्लोक्यूलेशन, और पूछा क्या है, इरिवर्सिबल। अब यहाँ पे दो तरीके की फिनोमेना होते हैं। लाइक अगर हम क्रीमिंग की बात करें तो क्रीमिंग में क्या होता है कि हम उसको अगर आप वो करो तो वो रिडिस्पर्स हो जाता है, कि अगर यहाँ फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हुआ तो उनको थोड़ा सा आप शेक करो तो फ्लॉक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये ऐसे फिनोमेना होते हैं रिवर्सिबल फिनोमेना, जिनको मतलब एक बार हुए बट उनको फिर से रिवर्स किया जा सकता है। बट इरिवर्सिबल फिनोमेना क्या होता है कि जो एक बार हो गया तो फिर वो इमल्सन आपका वेस्ट ही है, कुछ इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो क्रैकिंग है वो इरिवर्सिबल फिनोमेना है। अगर आप क्रैकिंग की बात कर लो, आप अगर फेज इन्वर्जन ऑप्शन में होता तो फेज इन्वर्जन भी आपका इरिवर्सिबल फिनोमेना होता, वहां पे वो एक बार हो गया तो उसमें कुछ हम चेंज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ हेमी ईस्टर अनआयनिक सर्फेक्टेंट फॉर फार्मास्यूटिकल इमल्सन। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है फार्मास्यूटिकल इमल्सन के लिए हमारे पास हेमी ईस्टर अनआयनिक सर्फेक्टेंट पूछा गया। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें एग्जांपल के साथ बता देता हूँ तो आप समझ लोगे। अब देखो अगर हम केवल अनआयनिक की बात करें, वैसे मैंने सर्फेक्टेंट के बारे में डिटेल में बता रखा है, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन की हमने बात की थी, उसका लेक्चर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से एक बार देख लेना। बट हम यहाँ पे अनआयनिक की बात कर ले, तो अनआयनिक में बात करें तो अनआयनिक में कितने टाइप्स होते हैं। अनआयनिक में आपका होता है सोप्स। ठीक है, सोप्स के अंदर आपका आ जाएगा सोडियम ओलिएट आ जाएगा, सोडियम पाल्मिटेट आ जाएगा। फिर अगला जो होता है वो होता है सल्फेट्स। ठीक है, सल्फेट्स, सल्फेट्स में आपका क्या आएगा, सल्फेट्स में आपका सोडियम लॉरेल सल्फेट आ जाएगा। फिर आता है ईथर सल्फेट्स। सल्फेट के बाद एक और कैटेगरी आती है, कौन सी, ईथर सल्फेट। ठीक है, ईथर सल्फेट में क्या आएगा आपका, ईथर सल्फेट में आ जाएगा आपका सोडियम लॉरेथ सल्फेट। ठीक है, LAURETH लोरेथ सल्फेट। उसके बाद आता है अपने पास क्या, एक आता है हेमी ईस्टर्स। ठीक है, कौन सी कंडीशन आती है, हेमी ईस्टर्स आती है, जो इस क्वेश्चन का पूछा हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हेमी ईस्टर के बारे में पूछा हुआ था। ठीक है, तो हेमी ईस्टर था। हेमी ईस्टर में आपका आ जाएगा सोडियम डायोसटाइल सल्फोसक्सीनेट। यहाँ पे जो सल्फोसक्सीनेट होते हैं वो आपके किस में आएंगे, सल्फोसक्सीनेट, वो आपके हेमी ईस्टर में आ जाएंगे। इसके अलावा एक और आता है, वो आता है कौन सा, वो आता है सार्कोसाइड्स। ठीक है, सार्कोसाइड्स एक कैटेगरी सार्कोसाइड्स में आता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी है किसकी, अनायनिक सर्फेक्टेंट की। सिमिलर कैटायनिक की बात करें तो उसमें अमीन्स आएगा, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स आ जाएंगे। नॉन आयनिक की बात करें तो उसमें अल्कोहल, पॉलीथायरीन, ग्लाइकोल, ईथर्स आएगा, फैटी एसिड और फैटी एसिड ईस्टर्स लाइक हमारे पास स्पैन उसमें आ जाएगा। ठीक है, स्पैन, ट्विन, ब्रिज ये सारे नॉन आयनिक में आते हैं। ठीक है, और आता है एक एम्फोलिटिक आता है, उसमें लाइक लेगिथिन जो होगा वो एम्फोलिटिक में आ जाएगा। ठीक है, समझ की बात को। तो यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था हेमी ईस्टर, और हेमी ईस्टर अभी हमने पीछे देखा, हेमी ईस्टर किस में आता है, सल्फोसक्सीनेट्स में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, सॉरी ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। सस्पेंशन ऑफ स्टार्च इन वाटर एग्जिबिट, ये मैंने बताया था बहुत ही अच्छे से जब हम पढ़ रहे थे ना कि प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, डाइलेटेंट फ्लो का लेक्चर लिया था। तो वहाँ मैंने एग्जांपल्स में हमने इसको स्पेसिफिक डिस्कस किया था। वहाँ भी मैंने मेंशन किया था कि 2018 का क्वेश्चन है क्या कि सस्पेंशन ऑफ स्टार्च इन वाटर किस तरीके का फ्लो एग्जिबिट करता है। तो अगर स्टार्च और वाटर का जो सस्पेंशन होगा वो हमारा एग्जिबिट करता है किसका, डाइलेटेंट फ्लो एग्जिबिट करता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए बात को। चलो क्वेश्चन नंबर 9, थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्ट की बात आ गई, तो एक्सेप्ट को आपको याद रखना है ना। ऐसे देखो ये कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स आ जाएंगे ना जिनको आपको भूलना नहीं है, जिनको अगर आपने छोड़ा मतलब आपका पूरा क्वेश्चन गया। एक्सेप्ट, अभी पीछे एक फॉल्स पूछा था। अब देखो इमल्सन की अगर हम बात करें तो कितनी थ्योरीज होती है इमल्सन में। एक थ्योरी होती है मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन की, दूसरी थ्योरी होती है मल्टीमोलिकुलर एडजॉर्प्शन या फिल्म थ्योरी, उसी फिल्म फॉर्मेशन बोलते हैं। तीसरी एक थ्योरी होती है सॉलिड पार्टिकल एब्जॉर्प्शन। 3 थ्योरीज होती हैं। अब यहाँ पे एक जो भाई साहब जो बीच में घुसे हैं 3 थ्योरी के, वो कौन है, वो फेज इन्वर्जेंस भाई साहब है। ये क्या है, ये प्रॉब्लम है इमल्सन की, ये थ्योरी नहीं है। ये क्या है, इमल्सन के साथ प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को थ्योरी में तो नहीं ला सकते हम लोग। तो एक्सेप्ट पूछा था तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 थ्योरी हमारे पास मल्टीमोलिकुलर एडजॉर्प्शन या फिल्म फॉर्मेशन थ्योरी है, मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन है और सॉलिड पार्टिकल एब्जॉर्प्शन, ये तीनों थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन के अंदर आते हैं। तो आपका जो बी ऑप्शन है फेज इन्वर्जन वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करो समझिए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है जीपीएट में। ये फ्री के 4 मार्क्स दिए गए थे आपको 2019 के, जिन्होंने पेपर दिया तो उनको फ्री के 4 मार्क्स थे। और हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फ्री के दे जाते हैं, बट आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना होता है। बस अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या पूछा है, शेक वेल लेबल मस्ट बी ऑन द कंटेनर। अब शेक वेल, अब अगर सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में पता है आपको पार्टिकल पूरी तरह से मिक्स होते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है। जेल्स को आप कितना भी शेक कर लो कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीशर्ट्स एक नोवल डिलीवरी टेक्नोलॉजी, इसमें भी शेक का कोई रीजन ही नहीं। सस्पेंशन, सस्पेंशन में हमने देखा है कि पार्टिकल क्या हो जाते हैं, थोड़ा सेडिमेंट हो जाते हैं, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब हम उनको शेक करते हैं तो वो फिर से रीडिस्पर्स हो जाते हैं और तब डोज यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो शेक वेल का लेवल किसके साथ होगा, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, कोई भी सस्पेंशन लिख देता है यहाँ पे, उसके साथ ही आंसर करेक्ट जाता है। तो ए ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ के बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो PYQ का बेनिफिट अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, इसीलिए मैं 2 चीजें बताता हूँ कि PYQ सॉल्व करो बट PYQ रटो नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। अब अगर जैसे अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा था, कौन से ईयर का था वो, हमारा शायद 12 का था ना। हमने माइक्रो इमल्सन से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था 2012 में आया हुआ था कि विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द माइक्रो इमल्सन। उसमें क्या था, माइक्रो इमल्सन की साइज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और अभी देखो 2019 में माइक्रो इमल्सन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो माइक्रो इमल्सन, अब यहाँ पे भी देखो साइज नहीं पूछा, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता। क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट लोग कहेंगे कहाँ रिपीट हुआ सर, तो इसीलिए क्वेश्चन नहीं रटना होता है। जैसे माइक्रो इमल्सन पूछा गया था, माइक्रो इमल्सन पढ़ लो पूरा अच्छे से, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, लास्ट अभी देखो जैसे इस पे, ये तो सस्पेंशन का, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब जैसे यहाँ थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन से क्वेश्चन आया है, थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन पढ़ लो, क्या पता लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम किसी फिल्म फॉर्मेशन या किसी से थ्योरी पूछ ले। इस तरीके से PYQ को यूज करना चाहिए, ऐसे नहीं यूज करना चाहिए कि हाँ ये पढ़ा, हाँ चलो ये रट लिया, खत्म। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रो इमल्सन की प्रॉपर्टी, दे हैव पार्टिकल साइज मोर देन 1 माइक्रोन, नहीं भाई लेस देन 1 माइक्रोन होता है। दे हैव पुअर स्टेबिलिटी, नहीं भाई यही तो स्टेबल होते हैं। फिर दे हैव अ मिल्की येलो कलर, नहीं भाई ट्रांसपेरेंट होते हैं ये। अब देखो वहां से भी अगर आपने पढ़ा होता ना, क्यों मैं कह रहा हूँ उसका ऑप्शन भी अगर आप रट के गए होते तो आपका पहले बात तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते कि नहीं 1 माइक्रोन से कम होता है। दूसरा आप एलिमिनेट कर देते क्योंकि उसके ऑप्शन भी मेंशन था ट्रांसपेरेंट। आपके पास ये दोनों क्वेश्चन बचता, आप 50-50 के गेम में आ जाते। और अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते तो पुअर स्टेबिलिटी माइक्रो इमल्सन की हो ही नहीं सकती, क्योंकि पार्टिकल जितना छोटा रहेगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा इन केस ऑफ इमल्सन्स, क्योंकि वहाँ पे तब वो सेडिमेंट होने में टाइम लगेगा। इन सस्पेंशन और इमल्सन की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या होगा, दे एग्जिबिट अ विस्कोइलास्टिक जेल फेज व्हेन इंटरनल फेज इज एडेड इन एक्सेस। मतलब क्या बता रहा है कि अगर जो हमारा इंटरनल फेज है उसको अगर हम थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक विस्कोइलास्टिक जेल फेज का फॉर्मेशन कर लेगा। माइक्रो इमल्सन की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे करेक्ट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका क्या है, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बात करते हैं, क्वेश्चन रिपीट 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर नॉट यूज्ड एज ह्यूमेक्टेंट इन इमल्सन। अब इसमें पूछा कि इमल्सन में एज एन ह्यूमेक्टेंट हम किसको यूज नहीं कर सकते, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब किसको नहीं यूज कर सकते, पहले ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन में क्या क्या, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल है, फिर उसके बाद अगला क्या है अपने पास ऑप्शन में, सॉर्बिटॉल है, फिर अपने पास और क्या है, टोकोफेरॉल है, ग्लिसरॉल है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें। तो जिसमें ह्यूमेक्टेंट का क्या रोल है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का रोल होता है ह्यूमेक्टेंट का। तो ह्यूमेक्टेंट के रूप में हम लोग किसको यूज नहीं कर सकते, हम लोग यूज नहीं कर सकते किसको,
पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, सॉर्बिटॉल, टोकोफेरॉल या ग्लिसरॉल। तो हम इसमें जो टोकोफेरॉल होता है इसको हम लोग ह्यूमेक्टेंट के रूप में यूज नहीं करते, बाकी सभी को हम लोग एज एन ह्यूमेक्टेंट यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो करेक्ट हो जाएगा, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जीपैट 2023 के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सस्पेंशन कंटेनिंग अ हाई परसेंटेज अबाउट 50% और ग्रेटर ऑफ अ स्मॉल डिफ्लोक्लेटेड पार्टिकल विच वुड शो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो प्रॉपर्टी। अब देखो यार PYQ, ये वाला तो क्वेश्चन रिपीट नहीं बोलेंगे हम, तो क्या बोलेंगे। अभी हमने देखा किसमें, हमने अभी एक पीछे देखा 2018 का क्वेश्चन था, सस्पेंशन ऑफ स्टार्च इन वाटर। यहाँ पे बोल दिया हाई परसेंटेज ऑफ सॉलिड बोल दिया, बस सिंपल सी बात है। क्या बोला था उसमें, वहाँ पे डायलेटेंट फ्लो था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायलेटेंट फ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए PYQ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिग्रेट ना हो लास्ट में। इसीलिए इस पूरी सीरीज को इतना मैं बोल रहा हूँ, अबाउट 34-35 वीडियोस आएंगे, नहीं 5-6 तो पहले थे, टोटल अबाउट 40 वीडियोस, हाँ टोटल 40 वीडियोस आएंगे। बट मैं इतना अश्योर कर सकता हूँ कि अगर जो जो टॉपिक मैं इस वीडियोस में एम्फेसाइज करूँगा आप वो पढ़ लेते हो, तो एग्जाम में 20+ क्वेश्चन आप एज अ बोनस करके आओगे, ठीक है, बोनस करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। अब अगर आप वो 20+ क्वेश्चन एज अ बोनस करके आते हो, मतलब समझ रहे हो, आपको 80+ मार्क्स। अब आप अपनी रैंक का एक बार गेस कर लो कि अगर आप 80 मार्क्स एक्स्ट्रा करते हो तो आपकी रैंक कहाँ से कहाँ जाएगी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बट इस पे अच्छे से सीरीज पे रिस्पॉन्स दो, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर मेरा भी एफर्ट डालने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ अपने एंड से, तो आपको भी अपने एंड से सपोर्ट करना है, ठीक है। वीडियो पे कमेंट करो, ठीक है, जैसा भी लग रहा है वीडियो, कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी आपको इस वीडियो में गलत लग रहा हो आप वो बताओ, ठीक है, अच्छा लग रहा हो वो बताओ, कुछ भी जो आपको जेन्युइन लग रहा हो वो बताओ ना, ठीक है। तो हम वो चीज़ें इंप्रूव करेंगे। सस्पेंशन कंटेनिंग हाई परसेंट, ये तो मैंने बता दिया भाई, देखो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, डायलेटेंट फ्लो था, डायलेटेंट फ्लो रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये होगा, ये एक और रिपीट क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। अब मैं फिर जो अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, लो इसको रिपीट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, इन टर्म ऑफ काइनेटिक्स डिग्रेडेशन इन सस्पेंशन इज, क्या है। जो 2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरा भी PYQ से ही सही हुआ था, मैंने 2023 में भी दिया था पेपर, 2024 में भी दिया था, तो मेरा ये क्वेश्चन वहीं से सही हुआ था, मैंने लास्ट PYQ से ही करके गया था। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, स्यूडो जीरो ऑर्डर या जीरो ऑर्डर, तो अभी अभी पढ़ा है यार हमने, अभी पढ़ा है, जीरो ऑर्डर फॉलो करता है, ठीक है। तो इसमें तो टाइम देना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, समझ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, इन विच टाइप ऑफ सस्पेंशन बायो अवेलेबिलिटी इज मोर, कौन से टाइप का ऐसा सस्पेंशन है जिसमें बायो अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो हमने फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन या बोथ। तो हमने ये देखा कि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन से कंपेरेटिवली जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है उनमें जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। फिर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60, द एक्सटेंट ऑफ सेडिमेंटेशन एंड ईज ऑफ रीडिस्पर्समेंट। ओके, क्या पूछ रहा है, एक्सटेंट ऑफ सेडिमेंटेशन मतलब किस एक्सटेंट पे सेडिमेंटेशन होगा और कितने इजीली वो रीडिस्पर्स हो जाएगा ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, क्योंकि रीडिस्पर्सन हमारा फ्लोकुलेटेड में ही देखने को मिलता है। इज डन बाई, किसके बेसिस पे डिपेंड करता है, एक होता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, दूसरा होता है ब्राउनियन मोशन, तीसरा डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन है ए एंड बी। तो देखो सेडिमेंटेशन डिपेंड कर रहा है किसके बेसिस पे, हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम पे, और ईज ऑफ डिस्पर्सिबिलिटी डिक्रीज करता है किसमें, ब्राउनियन मोशन पे डिक्रीज करता है। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दैट इज बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द आइडियल सस्पेंशन शुड बी। अब देखो ये क्वेश्चंस कुछ मैं ऐसे लेके आया हूँ कि ये टॉपिक्स अभी तक एग्जाम में कवर नहीं किए गए हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। जीपैट में नहीं कवर किए गए, नाइपर में इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम नाइपर के PYQ करेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ आइडियल सस्पेंशन, अब आइडियल सस्पेंशन का जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होता है वो कितना होना चाहिए, तो जो आइडियल सस्पेंशन का सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है वो हमेशा होना चाहिए इक्वल टू 1, ठीक है। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द आइडियल सस्पेंशन शुड बी इक्वल टू 1, कितना, इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल इक्विपमेंट कैन बी यूज फॉर द इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है ये यहाँ पे हमें बात करनी है। ऑप्शन पूछा है होमोजेनाइजर, ठीक है, फिर पूछा है मैकेनिकल स्टीरर, फिर है अल्ट्रासोनिफायर। तो बताऊं मैं यहाँ पे जो इमल्सन के लिए यूज़ किया जाता है, सबसे पहले यूज़ किया जाता है हमारे पास होमोजेनाइजर यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास मैकेनिकल स्टीरर भी यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासोनिफायर्स भी यूज़ किया जाता है। साथ में यहाँ पे और भी हम बता दूँ मैं आपको, कोलॉइडल मिल भी यूज़ की जाती है, कोलॉइडल मिल भी यूज़ की जाती है, कोलॉइडल मिल्स यूज़ की जाती है, ठीक है। ये होमोजेनाइजर्स का कभी कभी सिल्वर्सन होमोजेनाइजर्स के नाम से भी क्वेश्चन दे देता है ऑप्शन में, वो भी सही है। तो यहाँ पे जो सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो कौन सा ऐसा जो इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में नहीं यूज किया था, सरफेक्टेंट है, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स है,
इलेक्ट्रोलाइट्स है या फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रो इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में नहीं यूज़ किया था वो कौन है, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इमल्सन में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई रोल नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में यूज़ नहीं किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कोर्स डिस्पर्जन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। कोर्स डिस्पर्जन अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसी के अंदर दोनों आ जाते हैं, क्या सस्पेंशन इमल्सन दोनों कोर्स डिस्पर्जन के अंदर आते हैं। तो ये तो चैप्टर का टाइटल ही यही है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज सस्पेंशन और इमल्सन दोनों हमारा करेक्ट आ जाएगा कोर्स डिस्पर्सन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो की है हमारा क्या, हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू बाई ओ इमल्सन कैन बी स्टेबलाइज्ड बाई यूजिंग। अब यहाँ पूछ रहा है डब्ल्यू बाई ओ इमल्सन को अगर हमें स्टेबलाइज करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। हमें एसएलएस यूज़ करना पड़ेगा, हमें स्पैन यूज़ करना पड़ेगा, हमें ट्विनी यूज़ करना पड़ेगा, या हमें ट्रगाकांस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू बाई ओ इमल्सन को अगर हमें स्टेबलाइज करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा स्पैन 20, ठीक है। एसएलएस ट्विन या ट्रगाकांस से काम नहीं होगा, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें स्पैन 20 यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें डब्ल्यू बाई ओ इमल्सन को स्टेबलाइज करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। इन 20 का मतलब आपको बनते हैं 80 मार्क्स। तो आपके 20 आउट ऑफ 80 कितने मार्क्स बन रहे हैं आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, कौन सा टॉपिक वीक है, उस टॉपिक को आपको यहाँ पे अपने आप को क्या करना है, इनहेंस करना है। उस टॉपिक के साथ चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, आज हमने बात कर ली यहाँ पे सस्पेंशन एंड इमल्सन के बारे में। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑटोकॉइड्स के बारे में, वहाँ पे ऑटोकॉइड्स का पीवाईक्यू कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट्स मैं वहाँ डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और साथ में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो। अगर आप सपोर्ट करोगे तभी हम ऐसी चीज़ें ला पाएंगे। और भी काफ़ी चीज़ें आपके लिए प्लान चल रही हैं। जीपैट और हाइपर एग्जाम से पहले ये एश्योर है कि इतनी चीज़ें मैं चैनल पर डाल दूंगा कि आप अगर जो केवल क्वालिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो, आप 110% क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। और अगर जो अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपकी रैंक, जेन्युइन बता रहा हूँ, आपकी रैंक बूस्टअप हो जाएगी। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ चैनल पे, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, आपको चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी नोट्स आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। साथ में वेबसाइट पे पीवाईक्यू, जी मैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बोल रहा हूँ, अगर आपको ईयर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने, आप वेबसाइट पे जाओ, उसका एक डेमो वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, वो देखो। उसके जैसे जाके आप वेबसाइट पे नाइपर के भी, जीपैट के भी पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।